अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हम अल करम स्कूल ऑफ थॉट के एक प्लेटफॉर्म पे पुलिस ऑर्डर 2002 का ओवरव्यू ले रहे हैं, बल्कि पुलिस ऑर्डर 2002 को पूरे के पूरे को कर रहे हैं ताकि आप लोग ये जो अकेडमी में फीस वगैरह भरते रहते हैं इससे आप बच सकें। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं पुलिस ऑर्डर 2002 का, जिसका आर्टिकल 26 ये कहता है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी ये जो चैप्टर्स है ना, इसका जब भी चैप्टर 4 पे जाएंगे तो आर्टिकल पहला शुरू नहीं होगा, आर्टिकल 32वां शुरू होगा। आर्टिकल्स को याद रखें, बेशक चैप्टर्स को भूल जाएं अगर आप याद रख सकते हैं तो। खैर जी, आर्टिकल 26 ये कहता है चैप्टर तीसरे का कि सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर के जो पुलिस ऑफिसर जिसको एक सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट बेसिस पे रिक्रूट किया गया था उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो कि मोस्टली अबव द एसपीज होते हैं, अबव एसपी लेवल होता है, वो सस्पेंड कर सकता है। और सस्पेंशन डज नॉट मीन कि भाई जो कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप हो गई है उस बंदे की, मतलब सस्पेंशन का मतलब होगा, ये मतलब नहीं होगा कि वो बंदा अब वो मेंबर ही नहीं रहा पुलिस का। सस्पेंशन और डिसमिसल में यहां पे फर्क रखा गया है, ठीक है। सस्पेंशन वुड not be considered as a dismissal from the service, and authorized people can suspend a person, a police member, ठीक है। आर्टिकल 27 फिकरा नंबर 27 ये बताता है जनरल पावर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स। वो बयान करता है कि जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, जिसको प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर आईजीपी को कहेंगे, मतलब जो सूबे का पुलिस ऑफिसर है, उसकी क्या क्या ताकतें होंगी। मतलब प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और इस तरह से सीसीपीओ लेवल के जो लोग होंगे वो उनकी पावर्स क्या क्या हैं। वो रेगुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं ऑल द मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ड्रिल, डिसिप्लिन, क्लॉथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स among the police personnel। ये तमाम तर जो जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होगा, जो आईजी लेवल का बंदा होगा, वो तकरीबन हर एक टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्यूवरिंग या कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा। वो भर्ती से मुताल्लिक हो, कुछ भी हो, उसको किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, यह वो अपने ओन पे कर सकता है। ये है पावर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ये 27वें आर्टिकल में बयान की हुई है पुलिस ऑर्डर 2002 के। आर्टिकल 28 के मुताबिक पावर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स या सीसीपीओ, जिसे कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं, एंड सीपीओ जिसे सिटी पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं, वो जो है ना, वो कंसर्निंग पुलिस अकाउंट्स, इनकी जो ताकतें पुलिस अकाउंट्स, अब अकाउंट से मुराद फाइनेंशियल अकाउंट्स भी हैं, प्रोफाइलिंग अकाउंट्स भी हैं, दूसरे अकाउंट्स भी हैं, ठीक है। इन लोगों की पावर्स हैं, दे कैन वो कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, वो ऊपर नीचे अपनी जो है ना वो पड़ताल कर सकते हैं। जो पुलिस पर्सनल्स के अकाउंट्स है ना, अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट, इन लोगों के पास अथॉरिटी है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये रेगुलेट कर सकते हैं पुलिस पर्सनल्स के, जो भी भर्ती शुदा पुलिस के लोग हैं उनके अकाउंट्स को, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू द ऑडिटर जनरल। भाई ऑडिटर जनरल इससे नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों को ऑडिटर जनरल को भी लूप में लेना पड़ेगा। एंड ऑडिट पुलिस अकाउंट्स और ऑडिट पुलिस अकाउंट्स के भी प्रेजुडिस के अलावा, मतलब उनको नाराज किए बगैर ये लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं पुलिस पर्सनल हैं, जो पुलिस के लोग हैं उनकी। आर्टिकल 29 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। उसके मुताबिक हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेवल का बंदा या इससे ऊपर का बंदा कर सकता है अपॉइंटमेंट स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की। मतलब कोई पुलिस ऑफिसर उसको स्पेशल किसी टास्क पे अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसको एक उसका अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। उसको ये रिटन फॉर्म में उसको जरूर देना पड़ेगा। एंड शैल हैव सेम पावर ऑफ द अथॉरिटी, मतलब अगर किसी जो है ना वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सीपीओ, सीसीपीओ या आईजीपी का लेवल का बंदा अगर किसी सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पे उसको स्पेशल जो है ना वो अपॉइंटमेंट, उसको स्पेशल ओहदा दे रहा है, तो जो सब इंस्पेक्टर है ना वो एसएचओ के इंस्पेक्टर के लेवल के इख्तियारात का
मतलब उसकी सेम पावर्स होंगी। अगर कोई एसडीपीओ किसी इंस्पेक्टर लेवल के बंदे को लगा रहा है, जो कि यूजुअली देखने में तो नहीं आया, शायद हो भी, तो एसडीपीओ उसकी पावर एसडीपीओ जितनी होगी। ये नहीं होगा कि उसका रैंक देखा जाएगा, उसकी पावर्स को कंसीडर किया जाएगा। तीसवां आर्टिकल हमारे तीसरे चैप्टर पुलिस ऑर्डर 2002 का बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस। मतलब ये जो लोग हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस या इससे अबव लेवल के जो लोग हैं, वो एडिशनल पुलिस को भी अपॉइंट कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, ठीक है, जो कि जिसकी सर्टिफिकेशन जरूरी होगी। मतलब अगर किसी ने कोई वो जो मुहाफिज होते हैं या वो जो पुलिस यूनिफॉर्म में पहले पाए जाते थे पुरानी, वो अगर किसी ने अपॉइंट करने हैं तो उनको बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड और उनकी सर्टिफिकेशन, उनका नाम लिस्टेड और उनके पास वो पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो कि पुलिस के ऑफिसर्स में भी होनी चाहिए। आर्टिकल 31 जो है ना, वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ रखने की इजाजत देता है सीपीओ, डीपीओ या सीसीपीओ से अबव लेवल के भी। मतलब मिनिस्ट्रियल स्टाफ कुड बी अपॉइंटेड इनटू द पुलिस। ये आर्टिकल 31 पुलिस ऑर्डर 2002 का पुलिस को इसका मजाज बनाता है।